नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस, साथ में आपके शिखा ठाकुर। सबसे पहली खबर बिहार से जुड़ी हुई। तेजस्वी यादव पर 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है। इस पर उन्हें इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी मिला है। तो वहीं दूसरी ओर पटना के दीघा थाने में एक वकील ने शिकायत दर्ज करवाई है। दीघा थाना क्षेत्र के रहने वाले वकील राजीव रंजन ने पुलिस को एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 अलग अलग एपिक नंबर्स रखे हैं। इस पूरे मामले पर सियासत भी जाहिर है गर्मा गई है। तेजस्वी अब एनडीए के निशाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों झूठे हैं। ये एसआईआर पर झूठ बोल करके जनता को भ्रमित करते हैं। गिरिराज ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने सिर्फ आम जनता को ही नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थानों तक को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खुद को भावी मुख्यमंत्री मानता है वो इतनी नीचता से झूठ बोलेंगे तो संस्थान कानूनी कार्रवाई तो करेगा ही। ये जब झूठा ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। वहीं तेजस्वी यादव के 2 मतदाता कार्ड मिलने के मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि तेजस्वी यादव के 2 मतदाता कार्ड मिलने से विपक्ष के एटम बम का फ्यूज उड़ गया है। अगर तेजस्वी के 2 मतदाता कार्ड मिले हैं तो उनके कार्यकर्ताओं के तो 100 कार्ड होंगे। विज ने कहा कि फर्जी मतदाताओं की पैरवी फर्जी नेता कर रहे हैं। दरअसल एसआईआर को लेकर के जो सियासी जंग तेजस्वी यादव और विपक्ष ने शुरू की थी, अब वो फिलहाल तेजस्वी के 2 वोटर आईडी कार्ड पर आकर के रुकी हुई है। हालांकि बयानबाजियों का सिलसिला अभी भी जारी है। तेजस्वी यादव 2 वोटर कार्ड के फेर में फंस चुके हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है, तो दूसरी ओर इस मामले में उनके खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज हुई है। फिलहाल बिहार की राजनीति में इस समय एसआईआर का मुद्दा और तेजस्वी को भेजे गए नोटिस पर सियासी उबाल बढ़ गया है। एसआईआर को लेकर मचे हो हंगामे के बीच चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले तेजस्वी यादव अब खुद सवालों के घेरे में हैं। दरअसल वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पर तेजस्वी अब तक एक भी ठोस दावा पेश नहीं कर सकते। लेकिन तेजस्वी के पास 2 आईडी कार्ड हैं, उसे लेकर जरूर तेजस्वी यादव अब बड़ी आफत में फंसते नजर आ रहे हैं। एनडीए अब लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, तो दूसरी ओर पटना के एक थाने में इस मामले को लेकर औपचारिक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। अब बीजेपी सवाल उठा रही कि जो विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा कर रहा था, अब जब संवैधानिक प्रक्रिया की बात आई तो फिर वो मौन हो गए। बीजेपी प्रवक्ता ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र बहस और प्रक्रिया से चलता है, न कि कैमरे के सामने ड्रामेबाजी से। सड़क और संसद में शोर मचाने वाले दल जब वैधानिक प्रक्रिया की बात आई तो पूरी तरह से मौन हो गए। बिहार में प्रारूप मतदाता सूची को लेकर अब तक किसी भी विपक्षी दल द्वारा कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि 971 आम मतदाताओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं। ये साफ दर्शाता है कि विपक्ष का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी नहीं बल्कि केवल भ्रम और राजनीतिक स्टंटबाजी करना है। हम जनता की भागीदारी को प्राथमिकता देते हैं, न कि केवल नारेबाजी को। लोकतंत्र बहस और प्रक्रिया से चलता है, न कि कैमरों के सामने ड्रामे से। विपक्ष पर बीजेपी और जेडीयू लगातार हमले बोल रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि एसआईआर को लेकर आम लोगों ने कुछ शिकायत की, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अब तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। विपक्ष लगातार इस पर हाय तौबा मचा रहा है। जेडीयू प्रवक्ता कहना है कि भ्रामक बातें विपक्ष और उनके साथियों की साजिश है।
बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। पहले ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होता है और कुछ इंडिविजुअल्स की तरफ से शिकायतें आती हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज अभी तक नहीं की गई है। शिकायत चुनाव आयोग में नहीं करेंगे, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी हाय तौबा मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब तेजस्वी यादव जी ने कह दिया कि उनका ही नाम कट गया है, जो बात भ्रामक साबित हुई, मिथ्या साबित हुई। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर के साथ वोटर लिस्ट में नाम जारी कर दिया। विपक्ष के साथियों की साजिश है स्वायत्त संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना और भ्रामक बातें करना। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि चुनाव आयोग से महागठबंधन का शिष्टमंडल मिलने के लिए गया था। हमने जो आपत्तियां जाहिर की उसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। उल्टे तेजस्वी यादव के मतदाता सूची से भी छेड़छाड़ की गई। जिस मकान में तेजस्वी यादव का स्थायी पता दिखाया गया है वो मकान मंटू कुमार भी इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की गड़बड़ी जब नेता प्रतिपक्ष के साथ हो सकती है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। सुप्रीम कोर्ट की सलाह को भी चुनाव आयोग ने नहीं माना। 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, उनकी भी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सारे मुद्दे को सामने लाने का काम किया, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दी जा रही है। चुनाव आयोग से इंडिया महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं का शिष्टमंडल मिला, लेकिन बिहार चुनाव आयोग ने इस मामले पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हद तो यह है कि 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिखता है। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि लालू यादव को अपने बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई करके एक नजीर पेश करनी चाहिए। क्या लालू जी तेजस्वी यादव द्वारा 2 पहचान पत्र रखने जैसे अनैतिक कार्य पर कार्रवाई करेंगे? लिखित नहीं तो ट्वीट से ही सही। माननीय लालू प्रसाद जी, आपके पास खोने के लिए क्या बचा है? तो कम से कम जीवन के चौथे चरण में नजीर तो पेश कर दीजिए। चूंकि संविधान खतरे की बात कहते हैं, आपकी पार्टी का संविधान खतरे में है। आपका बेटा तेजस्वी यादव 2 एड्रेस पर 2 ईपिक नंबर बनाते हैं, तो संविधान के आपकी पार्टी के पृष्ठ 52 धारा 21 क्रम संख्या 4 घ अनैतिक आचरण को अनुशासनहीनता मानता है। तो 2 ईपिक नंबर रखना, पहचान पत्र रखना अनुशासनहीनता है या नहीं? हिम्मत दिखाइए लालू जी, अपने बेटा पर अनुशासन का डंडा चलाइए। अब खोने के लिए कुछ भी आपके पास नहीं है। कम से कम यह तो उदाहरण पेश होगा कि आप ऐसे पिता के रूप में याद किए जाते रहे कि अपने बेटा के सांगठनिक आपराधिक कृत्य को आपने स्वीकार किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें कि तेजस्वी ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरने के साथ साथ यह आरोप भी लगाया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसके बाद चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस तो जारी किया, साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 1 अगस्त को विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण के प्रारूप के प्रकाशन के बावजूद अब तक विपक्ष ने एक भी आपत्ति साझा नहीं की है। ऐसे में महज आरोप लगाना ठीक नहीं है। सहयोगी अस्मित सिन्हा के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। और अब खबर है बिहार के कटिहार से, जहां पर वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया। दरअसल कटिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम पूरा होने के बाद जैसे ही प्रारूप मतदाता सूची जारी हुई, गड़बड़ियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मकान को वोटर लिस्ट में एक मुस्लिम परिवार का बताया गया, जबकि जो जमीनी हकीकत है वो उससे अलग थी। दरअसल लिस्ट जारी होते ही इससे जुड़ी कई गड़बड़ियां सामने आई, जिससे न सिर्फ प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लग गए, बल्कि लोगों के बीच भ्रम और असंतोष नजर आ रहा है। खबर को थोड़ा विस्तार से आपको समझाते हैं। कटिहार नगर निगम में वार्ड संख्या 44 का ये मामला है, जो कि चर्चा का विषय बना। यहाँ पर एक विशेष मकान को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। मतदाता सूची में क्रमांक संख्या 173 पर दर्ज मकान को एक मुस्लिम परिवार का दिखाया गया। सिर्फ गड़बड़ी यही नहीं थी,
यहाँ पर हमारी टीम मौके पर पहुंची तो सच्चाई दूसरी जगहों से भी कुछ और ही सामने आई। जमीनी हकीकत ये थी कि उस पते पर एक हिंदू परिवार वर्षों से निवास कर रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये गलती हुई कैसे? क्या ये बीएलओ की लापरवाही है या फिर सूची प्रकाशन के दौरान हुई किसी तकनीकी या फिर जानबूझ करके की गई कोई गलती? जिस वार्ड में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी है वहाँ इस तरीके की चूक न सिर्फ असंवेदनशीलता को जन्म देती है बल्कि सामाजिक समरसता पर भी असर डाल सकती है। अब इस पूरे मामले में निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी इस गड़बड़ी पर क्या एक्शन लेते हैं और लापरवाही के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये तो सिर्फ एक मामला नहीं है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है बेगूसराय से भी। बेगूसराय से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई जहां पर गहन पुनरीक्षण के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुछ मृतकों के नाम भ्रमित पाए गए और इसमें शामिल थे साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के सदानंदपुर गांव में मतदान केंद्र संख्या 107 पर ऐसे कई नाम हैं जो वर्षों पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम नई वोटर लिस्ट में मौजूद है। आपको बता दें दर्जनों मृतकों का नाम गहन पुनरीक्षण के बाद भी ड्राफ्ट मतदाता सूची में आ गया है। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 107 पर ही दर्जन से ज्यादा मृतकों का नाम जो है वो ड्राफ्ट मतदाता सूची में है। भूमिहार बहुल इस गांव में जो लोग कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है इस बार, और इससे गहन पुनरीक्षण के कार्य पर बड़ा सवाल उठ रहा है। इस दौरान मीडिया की टीम ने कुछ ऐसे परिवार वालों से बातचीत की है जिनके परिवार में लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बावजूद मतदाता सूची में उनका नाम है। माता का 2014 में बीएलओ कोई नहीं आया, तब नाम जुटा हुआ फिर भी है। पिताजी का मौत कब हुआ? 2018 में। तो दोनों का नाम आ गया जी। किसकी गड़बड़ी मानते हैं, क्या लगता है? ये बीएलओ गड़बड़ी है, हमारे दरवाजा पर नहीं आए और मृत लोगों का नाम जोड़ दिया। मृत लोगों का नाम जोड़ दिया। अब ये पूरा मामला साहेबपुर कमाल विधानसभा के सदानंदपुरा गांव के मतदान केंद्र संख्या 107 और 177 का है। यहाँ पर शांति देवी पति राम स्वस्थ सिंह की मौत जून 2012 में हो गई, लेकिन उनका नाम अंकित है और इसी तरीके से क्रमांक संख्या 413 पर उनके पुत्र अजय कुमार सिंह का नाम शामिल है, जबकि उनका भी निधन 2018 में हो गया। दोनों माँ बेटे हैं। शांति देवी का पुत्र और अजय कुमार सिंह के भाई सुधीर सिंह ने बताया कि उनके माँ और एक भाई की मौत हो गई है, इसके बावजूद दोनों का नाम कैसे आ गया इसे पता ही नहीं। माँ और हमारे भाई साहब का, माँ मेरी 2012 में डेट का हुआ था और भाई साहब का 2018 में। ये दोनों का नाम फिर पुनः जुट गया। किसकी गड़बड़ी लग रही है? तो बीएलओ का गड़बड़ी है, काहे कि घर तक नहीं पहुंचे, तो घर पर बैठे तो उनको क्या पता। आगे क्या करेंगे तब? आगे तो इनका है प्रशासन का दायित्व, हम लोग क्या करेंगे। बीएलओ आए थे आपके घर पर? जी नहीं, ऐसे कर दिया जी। अब एक ऐसा ही मामला मतदान केंद्र संख्या 107 से भी सामने आया, जहां पर क्रमांक संख्या 418 पर कृष्णा देवी और 419 में चक्रधर सिंह का नाम है, लेकिन कृष्णा देवी की मौत 2014 में हो गई और उनके पति चक्रधर सिंह की मौत 2018 में हुई। अब उनके पुत्र संजय कुमार ने दोनों की मौत होने की पुष्टि करते हुए कहा कि ये गड़बड़ी हुई है, उनके माता पिता की मौत हो चुकी है। ऐसे भी कई मामले सामने आ रहे हैं कि कई लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया और कई मृतकों का नाम शामिल कर दिया गया। हालांकि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक अलग अलग जगहों पर शिविर लगाया जा रहा है, जहां लोग आपत्ति दर्ज करवा करके नाम जुड़वा सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। खबर बिहार के कटिहार से है, जहां वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी का मामला भी सामने आया। दरअसल कटिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम पूरा होने के बाद जैसे ही प्रारूप मतदाता सूची जारी हुई, गड़बड़ियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी अभी हमने आपको दी भी। साथ ही सामने आया कि नगर निगम क्षेत्र के तिनगछिया बाजार समिति के अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 44 से जहां एक मकान को वोटर लिस्ट में एक मुस्लिम परिवार का बताया गया, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और थी।